बड़े पेड़ के नीचे खाना खाने वाला ससुराल। अरे बहू, कितनी देर लगेगी तुझे रोटियां लेकर आने में? जल्दी जल्दी रोटियां लेकर आ। अभी ला रही हूँ माँ जी, बस 2 मिनट रुक जाइए। सीता अपने घर के चूल्हे पर बैठकर रोटियां बना रही होती है और उसका पूरा परिवार एक बड़े से पेड़ के नीचे बाहर खाना खाने के लिए बैठा हुआ होता है। और तभी सीता ने खुद से कहा, ये भी क्या मुसीबत है। मैंने ही अपने परिवार वालों को बोला था कि गांव में ज्यादा लाइट जाती है तो हमें किसी पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा लेना चाहिए। तब से तो घर वालों को ऐसी आदत लग गई है कि लाइट जाए या ना जाए, ये सब लोग बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने चले जाते हैं। सीता जल्दी जल्दी से रोटियां तैयार करके अपने ससुराल वालों के लिए लेकर जाती है। वो एक जॉइंट फैमिली में रहा करती थी, जहाँ पर उसके सास, ससुर, देवर, देवरानी और एक ननद थी। उसका पति काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करता। सीता जैसे ही रोटियां लेकर बाहर गई, उसकी सास ने कहा, सीता बहू, इस पेड़ के नीचे खाने की तेरी तरकीब तो बहुत अच्छी थी। पहले तो लाइट चली जाती थी और हमें घर के अंदर बैठकर गर्मी में खाना खाना पड़ता था, लेकिन ये पेड़ हमें कितनी अच्छी हवा भी देता है। लेकिन बहू, तो बार बार घर से यहाँ तक रोटियां लाने में परेशान हो जाती होगी, और ये मेरी बेटी तो तेरी कोई मदद भी नहीं करती। पापा, आप भूल गए, आपने ही तो हमें कहा था कि खाना खाते हुए उठना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं भाभी की कुछ भी मदद नहीं करती हूँ, क्योंकि खाना खाते हुए उठूंगी तो पाप लगेगा ना। सीता ने ये बात सुनने के बाद अपने मन में कहा, खाना खाते हुए उठोगी तो पाप लगेगा, लेकिन पहले सब लोगों को खाना खिलाकर भी मेरी तरह भी तो खा सकती हो। लेकिन कोई बात नहीं, अब इससे भी क्या ही लड़ाई करना। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और सीता के पूरे परिवार को बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने की आदत थी। इस वजह से सीता बहुत ज्यादा परेशान रहा करती, क्योंकि अगर उसके ससुराल वाले कोई भी सामान मंगाया करते तो उसे अपने घर से वो सामान लेकर उस पेड़ के पास तक जाना पड़ता। एक दिन रात के समय अपनी सास के पैर दबाते हुए सीता ने कहा, माँ जी, मैं ये सोच रही थी कि अब से हम घर के अंदर ही खाना क्यों नहीं खा लेते। आप तो जानती हैं कि अब तो हमारे गांव में लाइट भी कम जाती है और मौसम भी अच्छा है। लेकिन बहू, जब पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाते हैं तो आपस में 4 तरह की बातें करते हैं और पूरे परिवार में एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है। वो सब तो ठीक है माँ जी, लेकिन पेड़ के ऊपर कई तरह के पक्षी रहते हैं, कोई भी गंदगी कर सकते हैं, और पेड़ पर कभी कभी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो खाने में गिर जाएंगे तो किसी की सेहत को नुकसान भी हो सकता है। कीड़े मकोड़े तो घर में भी होते हैं और ये सब दिक्कत तो घर में भी हो सकती है, इसलिए बहू तू हमारी इतनी चिंता मत कर, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अब सीता समझ गई थी कि उसके परिवार वालों को बार बार समझाने का कोई भी फायदा नहीं है। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं और वो एक दिन अपनी सहेली को कॉल करके समस्या के बारे में बताती है। अरे यार शालिनी, एक दिन हमारे घर में लाइट नहीं थी तो मैंने अपने ससुराल वालों को बोल दिया था कि हमारे घर के सामने इतना बड़ा पेड़ है, उस पेड़ के नीचे बैठकर हम सब खाना खा लेते हैं, थोड़ी हवा भी लग जाएगी और खाना खाने का आनंद भी आएगा। लेकिन तब से मेरे घर वाले उस बड़े से पेड़ से ऐसे चिपक गए कि उस पेड़ को छोड़कर राजी नहीं है। इतनी सी बात के लिए तो इतनी ज्यादा चिंता कर रही है। एक काम कर, तू किसी तरह सरकार में अर्जी डालकर वो पेड़ ही कटवा दे। जब वो पेड़ ही कट जाएगा तो वो लोग उसके नीचे बैठकर खाना कैसे खाएंगे? तू ये कैसी बातें कर रही है? वो हरा भरा पेड़ है और उसमें कोई कमी भी नहीं है, फिर मैं ऐसी अर्जी कैसे डाल सकती हूँ? ये बात तुझे पता है, मुझे पता है, सरकार को थोड़ी पता है। जाकर अर्जी डाल दे कि वो पेड़ बहुत ही बड़ा है और किसी भी वक्त गिर सकता है, और वो पेड़ हरा भरा भी नहीं है। सरकारी कर्मचारी आकर खुद उस पेड़ को काट देंगे और तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। सीता को ये बात बिल्कुल ठीक लगती है। वहीं वो बाहर जाकर देखती है तो उसके दोनों बच्चे राजू और पिंकी पेड़ के ऊपर झूला डाल रहे थे और वो उन्हें मना कर देती है। बस कुछ दिन की बात है, फिर ये पेड़ कट जाएगा और उसके बाद आराम से मेरे सारे घर वाले घर के अंदर बैठकर खाना खाया करेंगे और मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सीता ने अब बिना किसी को बताए पेड़ कटवाने के लिए सरकार को अर्जी डाल दी। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि वो पेड़ कटने वाला है। अब सुमित्रा बहुत उदास रहने लगी थी। उसके ससुर ने भी खाना खाना कम कर दिया था। माँ जी, खाना बन गया है, आप बोलो तो पेड़ के नीचे खाना लगा दूं? रहने दे बहू, आज हम घर में ही खाना खा लेंगे। वैसे भी कुछ दिनों में वो पेड़ कटने ही वाला है, तो फिर बेकार में उस पेड़ की आदत अब क्यों लगाना। सीता ये बात सुनकर उदास हो जाती है। उस दिन पूरा परिवार घर के अंदर बैठकर ही खाना खाता है। जिस घर में 30-40 रोटियां बना करती थी, उस घर में अब सिर्फ 10-20 रोटियां ही बन रही थी, क्योंकि सब लोगों की खुराक कम हो गई थी। सीता के दोनों बच्चे जो उस पेड़ की छांव में कई तरह के खेल खेला करते थे, अब वो खेल लूडो और कैरम तक घर में ही सिमट कर रह गए थे।
मैंने ऐसा तो कुछ नहीं चाहा था जो हो रहा है। ये सब कुछ बहुत ज्यादा गलत है। मैं अपने परिवार को इतना ज्यादा दुखी नहीं देख सकती। भले ही मुझे अकेले बार बार उस पेड़ तक खाना ले जाने की मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं अपने परिवार वालों को उदास नहीं रहने दूंगी। सीता समझ गई थी कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है और वो उस गलती को सुधारना चाहती थी, लेकिन अब तक उससे बहुत ज्यादा देर हो गई थी। अब सीता जैसे अपने घर से बाहर निकलती है तो एक सरकारी कर्मचारी पेड़ काटने के लिए आया हुआ था। साहब, ये पेड़ तो बिल्कुल हरा भरा है, फिर किसने कटवाने की अर्जी डाली होगी इसे? साहब सही बात है, ये पेड़ बिल्कुल हरा भरा है। जिसने भी अर्जी डाली है लगता है उसने किसी और पेड़ की अर्जी डाली होगी। नहीं बहन जी, हमें यहाँ का पता दिया गया था। खैर अब आए हैं तो अपना काम करके जाएंगे, ये पेड़ यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब सीता रोने लगती है और आंखों में आंसू लेकर सारी बात सरकारी कर्मचारियों को बता देती है। बहन जी, वैसे हम आधुनिकीकरण की वजह से पेड़ काटने के लिए कुछ ज्यादा ही उतावले हो गए, और जो कुछ पेड़ अच्छे हैं और किसी को नुकसान भी नहीं कर रहे, आप उन्हें भी कटवाना चाहती हैं। आपको अगर कोई परेशानी है तो अपने परिवार वालों से बैठकर बात कीजिए, लेकिन इस तरह पर्यावरण को हानि मत पहुंचाइए, वरना हमें आगे जाकर आपके खिलाफ भी एक्शन लेना होगा। सरकारी कर्मचारी ये धमकी देकर वहां से चला जाता है। सीता को इस बात की खुशी थी कि वो पेड़ कटने से बच गया। कोई बात नहीं, आज के बाद मैं अपने परिवार के लिए एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन अब इस पेड़ को कभी भी कुछ नहीं होने दूंगी। अगले दिन से उसका पूरा परिवार फिर से उस बड़े से पेड़ की छांव में बैठकर खाना खाने लगता है, लेकिन अब उसकी ननद भी खाना परोसने में उसकी मदद किया करती और बाद में सीता भी अपनी ननद के साथ इस पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाया करती। सच में इस पेड़ के नीचे खाना खाने में कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पिकनिक पर आई हूँ। भाभी, तभी तो मैं भी इस पेड़ के नीचे ही बैठकर खाना खाने लगी थी। बहुत मजा आता है यहाँ खाना खाने में। सीता को भी अब उस पेड़ से लगाव हो गया था, जैसे उस पेड़ के अंदर भी जान हो और वो भी उसके परिवार का कोई अटूट हिस्सा हो। सीता भी अब उस पेड़ को पानी दिया करती है, उसका ख्याल रखा करती और अपने बच्चों का उस पेड़ पर झूला डालने में भी साथ देती है।